और घुसपैठी कौन है वो भी पूछा। उनका कोई मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा सीधा सीधा आरएसएस का सांप्रदायिक मुद्दा है कि यहाँ आके उनके पास न कोई विकास का कोई नीति है, क्योंकि विकास का मतलब अडानी अंबानी का विकास का मतलब लूट की नीति। इसलिए आज वो सब चीज़ों को छिपाने के लिए आज बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों को वो टारगेट कर रहे हैं। मैं लुकमान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दबी आवाज़ टीवी न्यूज़ में। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि झारखंड के इलेक्शन के समय पूरे पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हलचल चारों तरफ मची है राजनीति को लेकर। और इसी वक्त जो है जिस समय बिल्कुल लड़ाई ज़ोरों शोर पे है, इसी वक्त जो है सीपीएम से कैंडिडेट है जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सैफुद्दीन, इनके साथ इनके पार्टी के आला कमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे इस तरह से कि हर पार्टी का एक एक मुद्दा है, तो सीपीएम पार्टी का मेन मुद्दा क्या है, जिस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तो मैम ये बताइए कि हर पार्टी जो जितनी भी पार्टी यहाँ पे हैं, हर पार्टी का एक एक मुद्दा है, सीपीएम पार्टी का मेन मुद्दा मेन फोकस किस चीज़ पे है? पहले तो ये बताओ सबका मुद्दा क्या है। मुझे जैसे तो बीजेपी, मेरी बात सुनिए, मुझे तो कोई मुद्दा दिखाई नहीं देता है। मुझे सिर्फ अगर यही दिखाई की बात देता करें है। आजसू की, अगर बीजेपी की बात करें तो वो साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यहाँ से घुसपैठियों को लात मार के भगाएंगे। और घुसपैठी कौन है वो भी पूछा। उनका कोई मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा सीधा सीधा आरएसएस का सांप्रदायिक मुद्दा है कि यहाँ आके उनके पास न कोई विकास का कोई नीति है, क्योंकि विकास का मतलब अडानी अंबानी का विकास का मतलब लूट की नीति। इसलिए आज वो सब चीज़ों को छिपाने के लिए आज बांग्लादेश के नाम पर मुसलमानों को वो टारगेट कर रहे हैं। ये मुसलमानों का टारगेट है, ये घुसपैठी का टारगेट नहीं है। और मुसलमान, बांग्ला भाषी मुसलमान जो यहाँ की बसिंदे हैं, जो यहाँ सदियों से यहाँ रह रहे हैं, हमने बार बार ये डिमांड की और ये हमारा एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में कि इस पूरे राजमहल, इस साहिबगंज और पाकुड़ का ये इर्द गिर्द जितने भी ज़मीन है, उस ज़मीन का पट्टा के सवाल पर, ज़मीन की सर्वे का सवाल पर, ज़मीन का सर्वे तक नहीं हुआ है। तो ज़मीन का सर्वे आप करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ बांग्ला भाषी मुसलमान सदियों से बसे हैं, और आप उनको घुसपैठी बोलकर आप लात की बात करें। शर्म आनी चाहिए। लात मारे मुसलमानों को नहीं, लात मारे देश की संविधान पर। इसलिए बीजेपी का जन मुद्दा कुछ नहीं है, सांप्रदायिक मुद्दा ज़रूर है। शुक्रिया मैम। अगर बात करें सीपीएम की, तो सीपीएम का जन मुद्दा क्या है? हमारा ये मानना है कि झारखंड जो प्राकृतिक धन से बहुत धनी प्रदेश है, यहाँ माइनिंग है, खनिज है, यहाँ पूरे खेती बढ़ाने की पूरी गुंजाइश है। तो ये पूरी प्लानिंग पॉलिसी यहाँ, इसकी बजाय कि ये जो खनिज से जो आमदनी होती है, इसकी बजाय कि उसको इस्तेमाल किया जाए पब्लिक सेक्टर द्वारा, ताकि खनिज भी बचे, एक रेगुलेटेड तरीके से देश विकास के लिए इस्तेमाल करे, और साथ साथ वहाँ की लोकल लड़के लड़कियों को नौकरी दिया जाए। ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, उल्टा ये हो रहा है विभाजन की नीति। और दुख की बात है कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार ने भी इस लूट की नीति को रोकने के लिए वो असफल रहे। उल्टा उनकी जिम्मेदारी है लैंड सर्वे करने की, उनकी जिम्मेदारी है लैंड का पट्टा देने की, उनकी जिम्मेदारी है कि धान का खरीद करके सही दाम दिया जाए। वो नहीं किए। तो सिर्फ शब्दों में बीजेपी के खिलाफ आप बोलते हैं, लेकिन नीति हिसाब से आपका विकल्प दिखाई नहीं दे। और यहाँ आप देखिए, आप दल बदलुओं को टिकट देकर, आप भ्रष्ट लोगों को टिकट देकर क्या कर रहे हैं? अब लुइस मारांडी में नाम के बारे में, व्यक्ति की बात नहीं करते हो, जो कल बीजेपी में थे, आज आप उनको टिकट देकर क्या बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे?
विचार की धारा के बारे में लड़ेंगे। जो कल बीजेपी के गलत नारे के साथ थे, आज टिकट देकर आप क्या करेंगे? और यहाँ जो पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त जो मंत्री और एमएलए रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के पास और कोई नौजवान नहीं है, कोई कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है जो कांग्रेस की टिकट पर लड़ सकते? नहीं, सबसे भ्रष्ट आदमी जो यहाँ लूट किया है उनको आपके उनके परिवार को टिकट देकर आप क्या भ्रष्टाचार के आधार पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े हो सकते हो क्या? आप तो कमज़ोर कड़ी बन गए हैं, आप पूरे तौर पर कमज़ोर कड़ी बन गए हैं। और दूसरी तरफ ये कौन समाजवादी पार्टी अचानक कहाँ से आ गया? हम तो यहाँ इतने सालों से देख रहे, कभी साइकिल दिखा नहीं, अचानक साइकिल कैसे आ गया? क्योंकि वो बंदा जो आज साइकिल की टिकट लेकर आए हैं, वो कहाँ कितने पार्टी का भ्रमण किया, कितने दरवाज़ों को खटखटाया टिकट के लिए। अरे बीजेपी के साथ देने वाला आज साइकिल पर बैठकर पैसा लूटकर। मैम वो कह रहे हैं कि जनता की वजह से मैंने बीजेपी यानी आजसू को छोड़ा, जनता की मांग की वजह से, टिकट की मांग के वास्ते। अरे जनता की मांग होती हो कभी जाते नहीं। और वो टीएमसी के पास क्यों गए? वो टीएमसी की टिकट नहीं मिल पाया उनको, किसी और का टिकट नहीं मिल पाया। और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जो यहाँ जानते नहीं है स्थिति, उन्होंने टिकट दे दी। चलिए मैम, आप तो यहाँ पे पूरा पाकुड़ विधानसभा का ऑब्जर्व किया, तो आपके ऑब्जर्वेशन में अगर बात करें तो सबसे यहाँ पे पिछड़ी जो चीज़ है जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, कौन सा ऐसा विभाग है? मुख्य सवाल है यहाँ की यूनिटी पर, नागरिकता पर, यूनिटी पर, हमारे बराबर के अधिकार पर। कोई हमारे ऊपर उंगली उठाकर हमें बोले कि आप देश के है ही नहीं, तो निश्चित ऊपर ये मेरे लिए, मेरे अस्तित्व के लिए, मेरे विकास के लिए। और यहाँ जो विकास का रास्ता जो यहाँ बिल्कुल बंद हो गया है और लुटेरों का रास्ता खुल गया है, इसलिए सीपीएम खड़ी है। लूट को बंद करेंगे, एकता बनाए रखेंगे। और हमारी उम्मीदवार यहाँ जो सैफुद्दीन भाई है, अब सैफुद्दीन का देखिए, जो आदमी कहता मेरा परिचय लाल झंडा है, और लाल झंडा का अर्थ समझते हम कुर्बानी की, त्याग की, जनसेवा की, तो वो हमारा कैंडिडेट है। अच्छा मैम, एक पुरानी बात कहना चाहूँगा आपके योगदान पर कि आपने जहांगीरपुरी के डेमोलेशन के टाइम पे बिल्कुल बुलडोज़र के सामने आकर आप खड़ी हो गई थी। आपको उस समय थोड़ा सा डर भय का कुछ ऐसा कुछ नहीं लगा था? नहीं, मैं तो नहीं थी ना, मेरा झंडा था। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में झंडा था मेरा, मेरे साथी मेरे साथ थे, मेरे पार्टी का ये झंडा है। और जब एक बार किसी ने लाल झंडा थाम लिया ना और अपने हाथ में ले लिया, वो कभी नहीं पीछे जा सकते हैं। जिसके हाथ में लाल झंडा है और सीपीएम का झंडा है, वो कभी झुक नहीं सकते हैं, कभी बिक नहीं सकते हैं, कभी पीछे हट नहीं सकते। शुक्रिया मैम, बहुत टाइम ले लिया आपका। तो ये थी जो है फॉर्मर राज्यसभा मेंबर जो हमारे साथ बातचीत कर रही थी। मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पाकुड़ विधानसभा में आए, इसको ऑब्जर्व किया। बाकी अब मैं बात करने जा रहा हूँ जो इस वक्त सीपीएम कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, डॉक्टर कॉमरेड सैफुद्दीन साहब। इनसे हम बातचीत करते हैं थोड़ा। सर, आपका अगर हम बात करें तो हमारे पाकुड़ विधानसभा को अच्छी तरह से आपने भांपा, परखा, जांचा, तो अगर बात की जाए तो सबसे ऐसा कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना चाहे कोई भी पार्टी जीते? हमारे जहाँ तक 50 साल का अनुभव है, कि 50 साल में पाकुड़ का जहाँ तक सवाल है, हमारे पाकुड़ ज़िला झारखंड तो एक पिछड़ा है, और झारखंड में पाकुड़ जो है सबसे पिछड़ा शिक्षा के क्षेत्रों में जो है इस जिला को गिना जाता है। और दूसरी बात, पाकुड़ का अंदर मनीरामपुर एक ऐसा गांव है जहां 15-17 हज़ार आदमी का ये घनी आबादी है। और यहाँ जो है सरकार अभी तक 5 क्लास पढ़ाने का जो है व्यवस्था दी है। चलिए ये सबसे बड़ा हमारा गांव का भी मुद्दा है
कि आदमी का जब शिक्षित ही हम नहीं बना पाएंगे तो फिर विकास का सोच हम कैसे मैंने सोच सकते हैं। ये सबसे बड़ा विकास का भंडाफोड़ जो होता है ये शिक्षा में होता है पाकुड़ जिला का। सर कहना है उनका कि इस बार अगर मौका देंगे तो हम जो अधूरा काम है पूरा हो जाएगा। कौन कहता है वो जो है इस बार जो नए कैंडिडेट है निशात आलम जी। निशात आलम जी, बहुत अच्छी बात है कि उनका हस्बैंड जो है पति आलमगीर आलम साहब उनका अधूरा काम को पूरा करेंगे। तो हमारा जहाँ तक सोच है कि आलमगीर साहब विकास के नाम पर जो लूट किया है जेल में है, क्या निशात भी जेल जाने की तैयारी में है? हम तो साफ साफ बताएंगे। नहीं, हमको तो लगता है पॉजिटिवली बताए हैं कि जो काम अधूरा है उनको हम विकास उनके पीछे पड़ेंगे, जो काम है उसको हम सुधारेंगे, जो अधूरा काम है। जब उसका हस्बैंड 4-5 बार एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, स्पीकर बने हैं, वो पूरा नहीं कर पाए हैं सारे विकास का काम जो है। यहाँ ना रोजगार मिला, ना शिक्षा मिला, ना स्वास्थ्य मिला, ना सिंचाई मिला और ना बीड़ी मजदूरों का सही मजदूरी मिली, ना बीड़ी मजदूरों के लिए हॉस्पिटल मिला। तो फिर ये औरत जो अपना आंसू पूछते पूछते मतलब समय बिता रहे हैं, फिर विधानसभा में जा कर के क्या बोलेगी? ये तो मेरा कहना है। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाहूँगा कि जब आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हों, आप अचानक जो है इस बार आप नए प्रत्याशी बने सीपीएम से, आप जब उनका सामना करेंगे तो आपके अंदर थोड़ा सा वो डर नहीं है कि इनके सामने कैसे मुकाबला होगा? हमारे पैलेट बोर्ड सदस्य अभी बिंद्रा कलर जी ने बताए, आपने पूछे कि आप ट्रक के सामने या बुलडोजर के सामने जो खड़ी थी तो डर नहीं लगी, तो हम क्या बताएं? जवाब तो उन्हीं ने दे ही दिया है कि लाल झंडा जब हम पकड़ के 50 साल से है तो पीछे हटने वाला तो आदमी है ही नहीं, तो हमको डर किस चीज़ का होगा? डरने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों डरेंगे? 50 साल का मेरा अनुभव है। हमारा सामने बहुत सारे पार्टी का एमएलए बनता, 10-15 एमएलए तो हम अपना मैंने आँखों में देखे हैं। हम डरेंगे क्यों? डरने का कोई सवाल नहीं है। जान झंडा का पार्टी जो है वो डरने का सवाल नहीं है। अकेले खड़े होकर के हम युद्ध के लिए, हम लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं। लोग कहते हैं कि सीपीएम पार्टी जैसी भी हो, अच्छी हो खराब हो, लेकिन कभी जीत नहीं सकती है, क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, हम जीत नहीं सकते हैं। हमारे बीच में अभी 3-4 चुनाव जो है हमारे यहाँ मुस्लिम और भाजपा ये दोनों में लड़ाई हुआ, हमारा लड़ाई तो बीच में छूट गया। अब आदमी सोच रहा है, हमारे वोटर सोच रहा है, पाकुड़ विधानसभा का आदमी सोच रहा है कि भाई हम लोग तो बीजेपी के हराने के लिए कांग्रेस को वोट दिए थे, इच्छा नहीं थी लेकिन फिर भी हम वोट दिए थे। और अब हमारे मंत्री साहब जेल में है, उनका पत्नी जो है धर्मपत्नी वो मैदान में ही है, तो फिर तो लूट का बाजार जो है वही रहेगा। इसलिए इस बार हमारा पाकुड़ विधानसभा में आदमी बदलाव के सोच जो है कि ये वामपंथी जो है, सीपीएम जो है, हंसते हाथोड़ी तारा वाला जो है, लड़क्कू जो है, लड़ाई करने वाला जो है, एक चाहे बीड़ी मजदूरों के लिए हो, चाहे खेत खलिहान के बारे में हो, चाहे पत्थर उद्योग के बारे में हो, चाहे जो भी गरीबी मिटाने के लिए, गरीबी के हक अदाई के लिए हम जो लड़ाई लड़ते हैं, इसमें आदमी का एक विश्वास है। इसी विश्वास के आशा पर हम जीतने के उम्मीद रखे हैं। मतलब गरीबी हटाओ विधानसभा बचाओ, विधानसभा नहीं, यही आपका नारा? हमको गरीबी हटाना नहीं है, गरीबों का हक जो है उनके लड़ाई को हम लड़ेंगे। चलिए तो सर ने बताया कि हमारा जो झारखंड है पूरे देश में हमारा झारखंड सबसे पिछड़ा, अगर हम बात करें शिक्षा की, शिक्षा विभाग में, और सबसे पिछड़ा जो है हमारा पाकुड़ विधानसभा। तो इसके लिए हम जी जान लगा देंगे इनकी तरक्की के लिए, इस पाकुड़ के विकास के लिए। और इन्होंने एक स्पेशली विशेष रूप से बताया कि हम मनरामपुर पंचायत से हैं, मनरामपुर पंचायत को जो है हम अच्छी तरह से संवारेंगे, एक मॉडल गांव बनाएंगे, मॉडल विलेज बनाएंगे और पूरे विधानसभा में पूरे हर जगह मनरामपुर का नाम रोशन करेंगे। ना सिर्फ मनरामपुर बल्कि पूरे पाकुड़ विधानसभा को हमको चमकाना है। इस उम्मीद से हम इस लड़ाई में पेश हैं। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे दबी आवाज़ टीवी न्यूज़।